इसको कोलैप्स कर दो। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के एक और बयान ने राजनीति गरमा दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो बचपन से सिस्टम को देखते आ रहे हैं कि कैसे व्यवस्था में काम होता है, कैसे लोगों को दबाया जाता है, कैसे लोगों का फेवर किया जाता है। और इस बयान के बाद कांग्रेस की कार्यपद्धति पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी करार दिया है। तो भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को भी जमकर घेरा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के एक और बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को पंचकुला में राहुल गांधी ने कहा था कि वो बचपन से सिस्टम को जानते हैं कि व्यवस्था कैसे काम करती है। उन्होंने कहा था कि जब उनकी दादी जी, पिताजी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो पीएम ऑफिस जाया करते थे और उन्होंने देखा है कि कैसे व्यवस्था में काम होता है। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते, कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनकी दादी, पिता और मनमोहन सिंह के समय में सिस्टम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। शहजादा ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। आजादी के बाद से पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करने को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी है और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा, उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही, बांटो और राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा, उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू या उनकी मम्मी जो यूपीए चेयरपर्सन रही है, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ एससी, एसटी, ओबीसी के साथ। और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में अपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया इस वर्ग के साथ, तो ये बहुत निंदनीय है। जब भी कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वो 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ। राहुल गांधी के बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैंने राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना कि वो सिस्टम के रहस्यों के बारे में जानते हैं। मैं उन्हें कुछ घटनाओं के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ हम अभी भी सिस्टम के रहस्यों को समझने और उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित मिश्रा की इंदिरा गांधी से मतभेद के बाद एक रहस्यमय बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। धमाके के पीछे कौन था? जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय की इंदिरा गांधी से अनबन के बाद एक रहस्यमय कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मौत की जांच क्यों नहीं की गई? वॉरेन एंडरसन को भागने की अनुमति देने के लिए दिल्ली से टेलीफोन कॉल किसने किया था? बोफोर्स और ऐसे अन्य सौदों से लूटा गया पैसा कहां छिपाया गया है? किसके निर्देश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शर्म अल शेख में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी? ये सूची और भी लंबी है।
मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक न्यायिक आयोग का गठन करना और उन सभी रहस्यों की जांच करना है जिनके बारे में राहुल को जानकारी थी और जिनसे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के इस बयान के बाद से भाजपा लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर के बाद जिस प्रकार से सियासत हो रही, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भी, राहुल का सच का सामना, फंस गई कांग्रेस। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस सच को कहा उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमबीर जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। बहुत जल्दी हमारे साथ शाइना एनसी, जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो भी जुड़ेंगी। उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। टीना जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि राहुल गांधी का ये पूरा बयान वो सीधे तौर पे इस बात का इशारा करता है कि इतने वर्षों के शासन में उनके परिवार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो व्यवस्था पनपी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा या वंचित वर्ग के विरोध की एक तरीके से उसने इबारत लिखी। इस वजह से आज ये हालात पैदा होते हैं। एक तरीके से सेल्फ गोल करते नजर आए हैं। किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस बात को बचाव करती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही अपने लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। टीना जी। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो एकदम सच कहा, और ये बात जो है आज सभी स्वीकार भी कर रहे हैं। आप इससे पहले देखेंगे कि इतना पैसा खर्च किया गया राहुल जी को बदनाम करने के लिए, लेकिन आज आप देखेंगे कि कैसे मीडिया को भी ये बताना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा, क्योंकि देखिए, जो दलित समाज के जो लोग हैं या आदिवासी के लिए सिर्फ वो वोट, आप उनसे सिर्फ वोट नहीं ले सकते हैं। वो सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो क्या गलत कह रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने एक सवाल भी पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आपको याद भी होगा। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं टीना जी, लेकिन आप अपनी बात जो रख रही हैं उसमें हम तक पहुंच रही है। लेकिन बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि पिछड़ों वंचितों को हक मिलना चाहिए, इसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, किसी भी पार्टी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को, सिस्टम की व्यवस्था की जो बात की है, वो सेल्फ गोल हो गया ना कांग्रेस के लिए। बात वो है, सवाल वो है आपसे। देखिए सबसे ज्यादा जब से सत्ता में आई है बीजेपी, 10 साल हो गए सत्ता में, सब वोट दिया, आदिवासी दलित समाज के लोगों ने वोट दे दिया, सरकार बन गई, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा क्राइम किस पर बढ़ा? आपको याद होगा, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पेशाब किया था आदिवासी पर। और लगातार आपने एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर कभी बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार में बढ़ा है। और आप देखेंगे लगातार, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, निजीकरण बढ़ा है, तब से रिजर्वेशन खत्म कर दिया। और आपको मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर बीजेपी सबसे ज्यादा और आरएसएस अगर किसी कौम से, किसी जाति से नफरत करती है तो दलित आदिवासियों से करती है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का तो सबके सामने है वो किस तरीके टीना जी, क्योंकि शाइना एनसी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी नहीं है, अदरवाइज वो निश्चित तौर से बताती कि कैसे देश को पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बीजेपी ने दी है। संभवतः शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना जी, टीना जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। टीना जी, आपका आरोप आ गया। टीना जी आपका आरोप आ गया, उसका जवाब ले लेते हैं। शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई। शाइना जी, कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस को वो कह रही है कि साहब आप लोग पिछड़ा और आदिवासी के विरोधी हैं। शाइना जी। देखिए, ये वो भगोड़े हैं जो बार बार जात पात धर्म के आधार पे लोगों को डिवाइड करते हैं। अफसोस होता है जब प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देते हैं। शाइना जी, प्रधानमंत्री को टीना जी अभी मैं आ रहा हूं आपके पास में। आपने आरोप लगाया, जवाब ले लेने दीजिए। अब आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब तो आने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास में। टीना जी, आ रहा हूं आपके पास। मैं आपको मैंने समय दिया, मैं फिर समय दूंगा आपको। जी शाइना जी, अपनी बात रखिए। देखिए प्रताप सिंह जी, देखिए अभी आपने मुझे पूछा ना, तो अभी आप बोलिए थोड़ा शांत बैठे। हमारे प्रधानमंत्री को भगोड़ा मत कहिए। नहीं, हम प्रधानमंत्री को नहीं कह रहे हैं, हम राहुल गांधी विश्व गुरु को भगोड़ा कह रही है। कौन राजनीति कर रहा है? अरे वो तो भगोड़े हैं ना, जो अमेठी से भागे वायनाड से भागे रायबरेली, और फिर सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है क्या? कोई विजन प्लान नहीं है? कोई नीति नियत नहीं है?
ये सिर्फ बार बार बिखरे हुए आप इस संविधान को बदलना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इस तुष्टीकरण में एक चीज स्पष्ट है कि जब राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं अमीर गरीब की, शायद वो भूल गए कि कांग्रेस के शासनकाल में राजीव गांधी ने क्या कहा कि हर 1 रुपए के लिए 15 पैसे भी नहीं जाते हैं गरीबों के पास। ये है उनकी सच्चाई। दूसरे तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो कब से काम करते आ रहे हैं सिर्फ सच्चाई के लिए, लोगों के लिए, लाभार्थियों के लिए और उन लोगों के लिए ताकि वो शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो। ये है सच का सामना। जो सच का सामना आप बात कर रहे हैं, फंस गई है कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि वो भूल चुके हैं कि इस देश में जो पिछड़ा है, वो जो 25 करोड़ जो गरीब बीपीएल फैमिलीज थे, वो कैसे उभर के आए मोदी जी के शासनकाल में। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख जब आयुष्मान भारत मिलता है, 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है, 5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त घर मिलता है। ये है प्रगति, ये है सच्चाई। आपने तो सिर्फ जात पात धर्म के आधार पर मुसलमान को बरकरार रखा है, वोट बैंक, दलितों को रखा है वोट बैंक, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अमीर और गरीब और कितने पिछड़े हैं। और ये सब बातें वैसे भी कोई राहुल गांधी को सीरियसली तो लेते ही नहीं। तो जितना ज्यादा वो बयानबाजी करते रहेंगे, उससे एक चीज स्पष्ट है शाहना जी, लेकिन आप लोग तो उनके बयान को सीरियसली ले रहे हैं ना। जो उन्होंने कल बयान दिया, शाहना जी कल उन्होंने जो बयान दिया आप लोग तो सीरियसली ले रहे हैं, तभी तो इस पे लगातार आपके रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास भी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि आजादी के बाद से देश में व्यवस्थाओं को खड़ा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी कांग्रेस के पास में थी, क्योंकि लगातार उनकी दशकों तक सरकारें थी। उन्हीं सरकारों के द्वारा खड़ी की गई व्यवस्था पे अगर राहुल गांधी खुद सवाल खड़ा करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कांग्रेस के लिहाज से कि साहब कितनी बड़ी पूरी व्यवस्था में खामियां रही हैं या हैं? निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो मैंने बयान सुना है वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से चल करके मनमोहन सिंह तक आता है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन लोगों के दौर में वो सिस्टम को देखा है जो सिस्टम बहुत ही बायस्ड था गरीबों के खिलाफ और हर तरह की चीज। तो कुल मिलाकर के तो राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस का जो इतने दिनों का शासन रहा है उस दौरान दलितों, पिछड़ों, इनके प्रति बिल्कुल एक भेदभाव किया गया। उनके किसी तरह से उनके उत्थान के लिए कदम नहीं उठाए गए। ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं। अभी जैसे साइना जी कह रही थी तो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो उसमें से 15 पैसे पहुंचता है। अब सीधी सीधी बात है कि रुपया किसको भेजा जाता है? रुपया मुकेश अंबानी को तो भेजा नहीं गया होगा। जाहिर सी बात है जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जो दलित हैं, जिनको जरूरत है, उन्हीं को पैसा जाता था। तो राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया जी कि राजनीतिक व्यवस्था और नौकरशाही ये मिलकर के बांटते रहे हैं। ये तो उनके पिताजी ने स्वीकार किया और वही बात आज राहुल स्वीकार कर रहे हैं। तो पहली बार तो राहुल ने बहुत सही ये स्वीकार किया है। लेकिन मुझे एक बात की तकलीफ है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो राहुल जी के इस बात को नहीं मान रही है। राहुल जी ने पूरा 60 साल के जो कांग्रेस शासन है उसको स्वीकार किया है कि उसमें दलितों, पिछड़ों के लिए काम नहीं किया गया। और यही कारण है। देखिए, अगर इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए, अगर गरीबों के खाते खुल गए होते क्योंकि आपने तो दोबारा नहीं टीना जी एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। टीना जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। टीना जी आ रहा हूँ। आप टीवी में फिर वो दूसरे का समय आप ले रही हैं जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर गरीबों का बैंक अकाउंट खुला होता, अगर गरीबों के मकान बन गए होते, अगर गरीबों के शौचालय मिल गया था, तो आज दोबारा मकान बनाने की जरूरत थोड़ी है। मोदी जी दोबारा तो मकान बना नहीं रहे हैं जी। तो ये तो एक बायरन ट्रुथ है, नंगी सच्चाई है कि जिस इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि
गरीब का खाता खुले जी। वो खाता तो मोदी ने ठीक है, वो खाता खुलना और गरीबी हटने का नारा लगातार रहा है। टीना जी, थोड़ा समय सीमित है इसलिए क्योंकि वही बात राहुल गांधी खुद अपनी पीढ़ियों की जो कांग्रेस की सरकार रही है, परिवार के साथ साथ अन्य सरकार रही है, सीधे उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे आप कैसे विरोध जता सकते हैं? संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं 2 अप्रैल को भूली नहीं हूं। आज भी देखेंगे कितने ऐसे लोग थे जो उस समय 2 अप्रैल के समय में जिनकी हत्या हुई। आप देखेंगे लगातार प्रोटेस्ट किया और इनके कंठ पकड़ लिए थे बीजेपी के कि आप हमारा जो SC/ST एक्ट है उसको पंगु नहीं बना सकते। इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, दलित समाज पर, आदिवासी समाज पर अत्याचार हुआ है तो बीजेपी के समय में हुआ है। और एक भी आप मीडिया का 1% बता दीजिए जो कि दलित समाज। टीना जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप उनके खिलाफ जो बात कहनी है राजनीतिक तौर से आप आरोप लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी के बयान पे कह नहीं रही है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल, वक्त थोड़ा सा सीमित है। शाहना जी, वो लगातार अभी भी कह रही हैं कि बीजेपी की नीति पिछड़ा विरोधी है। क्या कहेंगे आप? टीना जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी शाहना जी, 159 पे रैंक आप इसीलिए हैं क्योंकि आप अपोजिशन। टीना जी, आपका आरोप आ गया। शाहना जी, संक्षेप में। जी देखिए, मैं क्या बोलूं ये कांग्रेस पार्टी के प्रति, दिस इज अ सेल्फ गोल। ये खुद फंस गए। बोनी करवा दी है, बोनी करवा दी है, वरना आपके पास मुद्दे क्या है? अरे बोनी करवा दी है आपकी, आपके पास मुद्दे क्या है? मतलब आप इनडायरेक्टली मान रही हैं टीना जी? मीट आप लोगों की बोनी हो रही है। आप तो इसी मुद्दे पर अटके हुए थे, मंगलसूत्र मुस्लिम। आपके पास मुद्दे क्या थे? अरे बताइए ना, बेरोजगारी के लिए क्या काम किया आपने? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के टीना जी कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं थे, बोनी करा दिए। समय सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तीखी और प्यारी नोकझोंक के बीच में जिस तरह से आप लोग हंस के एक दूसरे पे वार प्रतिवार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।